हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं टेरा लूना क्लासिक पर, जिसकी प्राइस दोस्तों 170% या ये लगा लें कि 200% जो है वो बढ़ चुकी थी और इस वक्त वो अपने एक करेक्शन मोड में आपको नजर आ रही है। 3.53% इसका प्राइस जो है इस वक्त आपको डाउन नजर आता है। लेकिन ये जो कुछ इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ब्लॉकचेन के अंदर जो तब्दीली की जा रही है, बर्निंग का एक मैकेनिज्म जो बनाया जा रहा है, स्टिकिंग के जो तरीके निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर इसकी प्राइस पर एक परमानेंट क्या असर पड़ने वाला है, इसका प्राइस आने वाले 2-3 सालों में रियली मतलब कहां तक जा सकता है, क्या चांसेस मौजूद हैं और टीम और क्या कुछ कर सकती है या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग दोस्तों हो सकता है अगर आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे। पहली बात आपने दोस्तों यहां पर ये देखना है कि मार्केट रैंकिंग टेरा लूना क्लासिक की इस वक्त भी 208 है, जबकि इसका प्राइस जो है वो 302 के साथ जब एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है 302 के साथ, उस वक्त इसकी जो मार्केट रैंकिंग है वो है 208। अब सरमायाकारी इसमें पैसे देखे, जो मार्केट कैप है वो कितना लगा हुआ है, वो तकरीबन दोस्तों मतलब $2.25 बिलियन यहां पर लगे हुए, 2.25 करोड़ ऐसा कर ले। ठीक है, तो इतने पैसे इसके अंदर लगे हुए हैं। अब और कितना पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है, कितने पैसे और यहां पर लग सकते हैं कि हम कहें भैया यस इसकी प्राइस जो है वो वाकई $1 तक जाने के चांस हैं या जा सकती है। कुछ चीज़ों को हमने नज़र में रखना होगा, वो सारा कुछ जो भी हम मतलब एक ड्रीम बनाते हैं मतलब वहां तक जाने से पहले बिटकॉइन की प्राइस $70,000 से इस वक्त 20,000 मतलब $50,000 इसकी प्राइस में से चीज़ें कट चुकी है। मतलब जो चीज़ कल आपको 70,000 की मिल रही थी, आज वो 20,000 की मिल रही है। 50,000 का डिफरेंस जो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी में समझिएगा। इथेरियम की प्राइस दोस्तों मैंने आपको कल कहा था कि बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और आपने यहां पर देखा कि बढ़ जाएगी। 6 सितंबर हार्ड फोर्क है, विटल एंड बटन का एक ट्वीट आया था और उसके बाद मैंने अर्जेंट वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि 6 सितंबर से मतलब काम यहां से शुरू हो जाएगा और उसका असर आपको यहां पर नजर आ रहा है। बिटकॉइन का प्राइस उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना इथेरियम का आपको नजर आ रहा है। आप यहां पर देखें बीएनबी के अंदर भी उतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट मतलब ये 277 पर गया है और फिर वापस 281 पर आ गई है इसकी प्राइस बीएनबी की। ठीक है, लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, तो ये चीज भी आप इथेरियम की जहन में रखिएगा। और यहां पर क्रिप्टो करेंसी की डिफरेंट जो कॉइन्स हैं या मार्केट है, इसकी जो सिचुएशन है बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि LUNC जो लूना कॉइन क्लासिक है वो भी मतलब इसी मार्केट का हिस्सा है दोस्तों, इससे बाहर नहीं है। तो इससे जो भी इसके हालात होंगे, इससे अलग से मतलब वो सोलो फ्लाइट नहीं पकड़ सकता। यस, शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए चल सकता है, लेकिन वो मतलब अगर ट्रांसलेट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में वो चीज़ नहीं होती तो फिर वो अनरिलायबल होगी। मतलब हम उस पर वो जो भी फ्लाइट पकड़ेगा, जो भी कॉइन, सिर्फ लूना कॉइन को हम मतलब ये ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यही रहेगी। ठीक, उसके लिए आपने क्या करना है कि ये देखना है रियली जो है ना वो प्राइजेस कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ दोस्तों के कल की वीडियो के बाद मतलब मैंने कमेंट्स पढ़े थे जिन्होंने कहा था कि भैया हम होल्ड कर रहे हैं फॉर द लाइफ, ठीक है, और लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर इन प्रॉफिट दिस टाइम, सो आप मतलब सेल करें और फिर आप इसकी बढ़ती हुई प्राइस को जो है ना वो कोसिए मत, परेशान मत हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये करेक्शन करें, फिर अपने टोकन आप इंक्रीज करें इस तरह से। मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल एक बेरिश सेंटीमेंट के अंदर है। शिबा ने आपने देखा कि पंप किया, फिर वो वापस आ गया, फिर बोन ने पंप किया, ऐसा ऐसा वो भी वापस आ रहा है। इस तरह से जो भी पंप करेंगे फिर वापस वो अपनी उसी जगह पर ऐसा ऐसा आ जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप अगेन एक प्रॉफिट बना सकते हैं। हाँ ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जरूर रहता है, लेकिन उससे आपको निकलना चाहिए। अब बात है कि टेरा लूना की जो प्राइस है दोस्तों, ये $1 तक जा सकती है या नहीं। यहां पर मतलब ये एक आर्टिकल है, मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, तो एक आर्टिकल आया, नो टेरा क्लासिक इजंट गोइंग टू $1, हेयर्स व्हाई। ठीक है, तो इन्होंने जो यहाँ पर मतलब इसका रीजन दिया है, मैंने इसको स्टडी किया हुआ, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो चीज कि 1.2% बर्न टैक्स ऑन ऑल ट्रांजैक्शन हैज कॉज्ड लूना टू सोर मोर देन 171% ओवर द पास्ट वीक। एक हफ्ते के अंदर 171% इसकी प्राइस में इंक्रीज आया। 1.2% जो है वो बर्निंग की जाएगी एवरी ट्रांजेक्शन के साथ। इस तरह की जो चेंजिंग्स हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर की जा रही हैं। क्या ये इतनी सस्टेनेबल और रिलायबल है कि वाकई इसकी प्राइस को जो है वो ये $1 तक लेकर जाए? 1.2% ट्रांजेक्शन फीस में से जो कटेगा वो क्या इतना होगा? मतलब ये एक कैलकुलेशन की जरूरत है। लूना क्लासिक इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट अ न्यू 1.2% ट्रांजेक्शन टैक्स बर्न मैकेनिज्म। द फेल
project's native coin LUNC has risen 171% on this week. However, new investors should temper their expectations of the coin eventually hitting $1. तो न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बाद में मतलब जब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डिप कर गया था, डंप चला गया था, तो यहाँ पर वो एक होप लगा सकते हैं कि इसका प्राइस वहाँ पर जा सकता है $1, हम यहाँ पर मिलियनर और बिलियनर बन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी, इतनी आसान नहीं होगी। उसके लिए एक मैसिव अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो है वो बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मार्केट कैप्स यहीं पर रुका रहे। अब अगर मार्केट कैप 2 से 4 बिलियन डॉलर भी हो जाता है, चलिए 6 से 7 बिलियन डॉलर भी दोस्तों हो जाता है, ठीक है, तो कॉइन की प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक। क्या ये $1 की होने के करीब हो जाएगी? लेकिन एट द सेम टाइम जब ये बर्निंग भी हो रही होगी तो टोकन जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो रहे होंगे, किसी के वैलेट से निकल कर टोकन जो है वो बर्न हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो इन्वेस्टर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर रुक पाएंगे। इस वक्त तो ये है कि होडल किए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे लगाकर फिर वेट कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये बर्निंग एक्चुअली है क्या और सिस्टम क्या है, बर्निंग का काम कैसे करती है। बर्निंग सिर्फ दोस्तों मतलब ये लूना के अंदर नहीं हो रही, इससे पहले एक पॉपुलर मैकेनिज्म है जो कि किसी हद तक पॉपुलर है, जब तक मतलब एक पंप एंड डंप सिचुएशन पैदा करता है ये बर्निंग वाला जो आंसर है, ठीक। शिबा इनू की जो कम्युनिटी है उसकी बड़ी एक क्राई थी कि बर्निंग करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्निंग जब हो रही है तो भी प्राइस डाउन आ रहे हैं, बर्निंग नहीं हो रही थी तब भी प्राइस ऊपर जा रहे थे। बिटकॉइन के अंदर कोई बर्निंग होती लेकिन फिर भी प्राइसेस ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। इथेरियम के अंदर एक छोटी सी बर्निंग हो रही है लेकिन प्राइस जो है वो आप देखें इस वक्त डाउन है। लेकिन जब बर्निंग नहीं हो रही थी 2021 के मतलब एक मेरा ख्याल है कि अक्टूबर के अंदर इन्होंने जाकर एक मैकेनिज्म बनाया जिसके तहत अब बर्निंग होती है, ठीक। उससे पहले इथेरियम के अंदर बर्निंग नहीं होती थी तब भी उसका प्राइस बहुत जो है वो ऊपर चला जाता था। अब भी बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो वे बर्निंग नहीं करते लेकिन वो रिलायबल हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिनमें बर्निंग होती है लेकिन आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते। शिबा इनू ने बर्निंग करना शुरू की लेकिन प्राइस जो है वो फिर भी डाउन आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस जो है वो थोड़े वक्त के लिए आप उनको बूस्ट कर सकते हैं बर्निंग शर्निंग करके, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में उनकी प्राइसेस को स्टेबिलिटी नहीं दे सकते फॉर अ फ्लाइट। तो ये चीज़ें हमेशा जहन में रखनी चाहिए। बीएनबी बर्निंग करता है रिजर्व टोकन से, यहाँ पर आउट ऑफ सर्कुलेशन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता कर उसका फ़ायदा थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर जो है वो टोकन को मिलेगा। लेकिन यह है कि एक टाइम पर जैसे ही प्राइस पंप होता है तो दूसरे बैठे हुए होते हैं वेट में और वो वहाँ पर जाकर सेल करते हैं, फिर प्राइस को डंप कर दिया जाता है। ये होता है पंप एंड डंप। अगर स्टेबिलिटी रखनी है कॉइन के अंदर तो फिर होल्ड करना होगा। एंड मैं खुद आपको ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा देर भैया होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर प्रॉफिट्स बनाएं, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप प्रॉफिट्स बनाएं और अगेन प्राइसेस डाउन आ जाएं तो अपने टोकन में आप जो है वो इंक्रीज़ करके ज़्यादा टोकन बाय करके रख लें। अब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपका ऑलरेडी जो आपने यहाँ पर लगाया था वो इस तरह से निकाल दें और फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते रहें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें, ठीक है। इस तरह से जो स्ट्रेटजी है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि LUNC का जो प्राइस है वो मतलब $1 तक नहीं जा सकता। मैं आपको मतलब आपसे होप्स नहीं छीनना चाहता और मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, वैसे भी नहीं करना चाहता क्योंकि मतलब मैं खुद होप्स बनाए रखना चाहता हूँ। लेकिन होप्स ही बनाए रखनी है फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स, ठीक है, या फिर ये कि ट्रेडिंग करके हम जो है वो यहाँ से प्रॉफिट कुछ निकालें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये न्यू लूना नहीं है दोस्तों, ये ओल्ड लूना है जो कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट है और इस वक्त इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए आपको इसको $1 का नहीं 1 सेंट का 2 सेंट का, ठीक है, वेट करें। आप 001 तक वेट कर सकते हैं या फिर ये कि ट्रेडिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट ही बनाएं। मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ आपको। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।